Bismillahirrahmanirrahim. Hello students, Assalamu alaikum. I am here Atikur Rahman and I hope so that all of you will be fine. आप खैर ऑफियत होंगे आप सब। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी सेकेंड ईयर की बुक 4 दैट इज़ अ नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स बाय जेम्स हिल्टन। और उसके साथ हम डिस्कस करेंगे आज इडियमेटिक फ्रेजेस। और जो गुड बाय मिस्टर चिप्स है आज उसका हम ओवरव्यू देखेंगे, पूरी स्टोरी जो है उसका हम एनालिसिस करेंगे आज। गुड बाय मिस्टर चिप्स जेम्स हिल्टन का एक कैरेक्टर नावल है और इसमें एक प्राइवेट स्कूल टीचर की पूरी लाइफ यहाँ पे दिखाई हुई है। और कैरेक्टर उसने ड्रॉ किया यहाँ पर मिस्टर चिप्स का, जिसका रियल नेम मिस्टर चिपिंग था। और दिखाया हुआ कि उसकी जो अर्ली लाइफ थी वो किस तरह की थी, फिर उसका एजुकेशन लेवल क्या था, फिर उसके बाद वो दिखाता है कि किस तरह वो एक प्राइवेट स्कूल के अंदर गया जॉब के लिए और उसको लीव करना पड़ा किन वजूहात की वजह से। फिर वो दूसरे प्राइवेट स्कूल के अंदर गया जहाँ पर उसने अपनी बाकी सारी जो मुलाजमत थी वो वहाँ पर मुकम्मल की उसने, और आलमोस्ट 45 ईयर तक वहाँ पर उसने टीच किया। इस 45 साल उसके करियर के दौरान उसकी लाइफ के अंदर कौन कौन से अहम वाक़यात हुए, यानी कौन कौन से हेड मास्टर्स आए उसकी लाइफ के दौरान, कौन कौन से टीचर्स थे जो उसके फेवरेट थे, कौन कौन से स्टूडेंट्स थे जो उसकी लाइफ में आए जो उसको हमेशा याद रहेंगे। इस तरह यानी उसकी जो पर्सनल लाइफ उसका थोड़ा सा टच है, फिर प्रोफेशनल लाइफ है, फिर उसकी मैट्रिमोनियल लाइफ भी हम देखेंगे, शादीशुदा ज़िंदगी शादी के स्टेज पे जाके होती है और उसका सीन क्या होता है, पूरा सिनेरियो देखेंगे। उसके बाद एंड में हम डिस्कस करेंगे इसकी एंडिंग जो है, क्लोजिंग इसकी देखेंगे नावल की कि जिसमें मिस्टर चिप्स जो है वो किस तरह सफ़र करता है बीमारी से और किस तरह से जो ना उसका अंजाम होता है। तो टोटल 3-4 स्टेजेस। इस दौरान कुछ जगहों की डिस्क्रिप्शन भी हम लोग देखेंगे, इलाकों के बारे में भी बताया जाएगा डिटेल के साथ, जगहों के बारे में, स्कूल की डिस्क्रिप्शन भी देखी जाएगी, गवर्नमेंट्स के बारे में भी लिटिल बिट इंट्रो इसके अंदर मौजूद है। तो एक लेसन हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे, वो उसका मेन कैरेक्टर हमारा जो होगा वो मिस्टर चिप्स है। सो लेट्स मूव ऑन टू द स्टार्ट। राइटर स्टार्ट करते हुए बताते हैं कि ये कैरेक्टर नावल है और इसमें डिस्कशन होगी चिप्स लाइफ एंड इवेंट्स एंड एजुकेशन एंड इट्स हिज टीचिंग। उसके बाद इसके अंदर दिखाया हुआ है चिप्स का बच्चों के साथ सलूक कैसा था, अपने स्टूडेंट्स के साथ, डिसिप्लिन के मामला किस तरह का था और आइडियाज़ उसके तरह किस तरह थे कि सोच विचार का लेवल क्या था, और उसकी रिटायरमेंट और उसकी मैट्रिमोनियल लाइफ। टोटल 45 ईयर तक उसने टीचिंग की और 65 की एज में जाके वो पहली दफ़ा रिटायर्ड हुआ। हाउसिंग उसकी मिसेस विकेट के यहाँ थी, यानी स्कूल की जो बिल्डिंग थी, स्कूल की बिल्डिंग के साथ ही एक सड़क थी, रोड, और उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे बिल्कुल स्कूल की बिल्डिंग के सामने एक मिसेस विकेट जो इसी मुलाजमा थी इसी स्कूल की, उसने एक बिल्डिंग थी जो रेंट आउट की हुई थी और स्कूल के बिल्कुल अपोजिट उसी की एक कमरा जो था उसने किराए पे लिया हुआ था, उसी बिल्डिंग के अंदर रहता था। मिसेस विकेट के यहाँ आई और उसके बाद इसकी जो हॉबी थी बुक रीडिंग थी मिस्टर चिप्स की, और रियल नेम वाज चिपिंग एंड हिज लविंग नेम वाज मिस्टर चिप्स। 1848 के अंदर पैदा हुआ और 1933 के अंदर इसकी डेथ हुई और टोटल एज इसकी बनती है 85 ईयर, 85 साल। ग्रेजुएशन डिग्री इसने हासिल की 21 साल की उम्र में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, और जो ही 21 साल का हुआ ग्रेजुएशन कंप्लीट की, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के फ़ौरन बाद ही इसने अपनी टीचिंग का आगाज़ किया। एक एम्बिशियस टीचर नहीं था, एम्बिशियस बंदा नहीं था, यानी कि ऐसा नहीं था कि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की करना चाहता था, कोई लेवल अचीव करना चाहता था, लेकिन टीचिंग के अंदर बाय नेचर वो इंटरेस्टेड था। और फर्स्ट ईयर इसने एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद 21 साल की उम्र में ही इंटरव्यू दिया मेलबरी स्कूल के अंदर, और मेलबरी स्कूल के अंदर इसकी जॉब लग जाती है। 1 साल बमुश्किल गुजारते हैं मेलबरी स्कूल के अंदर। 1869 के अंदर आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन वो मेलबरी स्कूल ज्वाइन करता है और डिसिप्लिनरी कंट्रोल की वजह से वो मेलबरी को लीव कर देता है 1870 के अंदर, यानी एक सेशन कंप्लीट करने के बाद 1870 में वो मेलबरी स्कूल जो उसको लेफ़्ट कर देता है। और उसके बाद 1870 के अंदर ही वो स्कूल ज्वाइन करता है ब्रुकफील्ड। ब्रुकफील्ड के बारे में कहा जाता है कि एक ओल्ड फाउंडेशन था, एक पुराना स्कूल था और मलका एलिज़ाबेथ के ज़माने का बना हुआ ये स्कूल था, और स्कूल लोअर एरिया के अंदर बनाया गया था लोअर क्लास के लोगों के लिए, यानी जो गरीब गुरबा लोग थे वो यहाँ पढ़ते थे। और इसकी डिस्क्रिप्शन बताई हुई है कि जो इसकी बिल्डिंग थी इसके सराउंडिंग में एल्म ट्रीज़ भी लगे हुए थे, और जॉर्ज वन मलका एलिज़ाबेथ के बाद जो अगला बादशाह आया जॉर्ज वन, उसने भी फंड्स जारी किए और ये जो स्कूल था इसको एक्सटेंशन मिली, रिकन्स्ट्रक्शन हुई स्कूल की। और उसके बाद ब्रुकफील्ड स्कूल जो था वो बेसिकली एक ग्रामर स्कूल था, यानी छोटे बच्चों के लिए स्कूल बनाया गया था, एक साइंस स्कूल नहीं था। आर्ट्स मज़ामीन यहाँ पढ़ाए जाते थे, साइंस मज़ामीन नहीं पढ़ाए जाते थे। ब्रुकफील्ड का मकसद असल में साइंटिस्ट पैदा करना नहीं था, लोअर क्लास लोगों को टीच करना ताकि वो एक अच्छे शहरी बन सकें, ये मकसद था।
और को करिकुलर एक्टिविटीज़ की वजह से ब्रुकफील्ड बहुत मशहूर था। इसके अलावा इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर बताया गया कि मीडियोकर लेवल का स्कूल था और ये स्कूल बड़ी मेहनत के बावजूद भी कभी भी उस दौर के 1870 का जो पीरियड था उस दौर के अंदर मशहूर स्कूल हुआ करते थे एटन एंड हैरो स्कूल, तो उनका लेवल कभी भी अचीव नहीं कर सका। बाज़ औक़ात बड़ी मेहनत की, अच्छे रिजल्ट्स भी दिए स्कूल ने, लेकिन फिर भी वो लेवल अचीव नहीं कर सका। मिस्टर वेदरबाई 1849 जो इस स्कूल का पहला हेड मास्टर था वो था मिस्टर वेदरबाई। 1849 में मिस्टर वेदरबाई ने ज्वाइन किया था स्कूल को। उस वक्त स्कूल की हालत थोड़ी ख़राब थी, यानी कि जब बना उसके बाद यानी कंट्रोल के लिहाज से, डिसिप्लिन के लिहाज से, रिज़ल्ट्स के लिहाज से जो स्कूल बड़ा डाउन चल रहा था। और मिस्टर वेदरबाई के आने के साथ ही बहुत इम्प्रूवमेंट आई। और मिस्टर वेदरबाई के बाद अगला जो हेड मास्टर आता है वो मिस्टर राल्सन है, उसकी भी हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे। यहाँ से पढ़ने वाले जो बच्चे थे ब्रुकफील्ड स्कूल से, जो गरीब गुरबा लोग थे, ये पढ़ने के बाद मुआशरे के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के कारनामे सर अंजाम देते, मुख्तलिफ़ तरह की ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देते थे, जिनमें ज़्यादातर यहाँ से पढ़ने वाले लोग जजेस बनते थे, ट्रेडर बनते थे, लॉयर बनते थे, प्रीस्ट थे, बिशप्स थे। यानी ये जो कैटेगरीज है मुआशरे के अंदर जो इंतज़ामी मामलात होते हैं वो हैंडल करने वाले बच्चे यहाँ से पढ़ के निकलते थे। 1870 में चिप्स की उम्र हो जाती है 22 साल। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है मैंने आपके सामने पेश की ब्रुकफील्ड स्कूल के बारे में और इसके हेडमास्टर के बारे में। 1869 में ज्वाइन किया था मेलबरी, 21 साल की उम्र, 22 साल 1870, और इसने ज्वाइन किया ब्रुकफील्ड स्कूल को। मिस्टर वेदरबाई को इसने CV सबमिट करवाई और वेदरबाई ने कहने पर ये इंटरव्यू के लिए गया ब्रुकफील्ड स्कूल। और जिस दिन ये इंटरव्यू के लिए गया वो पूरे उसकी भी डिस्क्रिप्शन पूरी बताई जा रही है यहाँ पर लेसन के अंदर कि किस तरह से वो दिन जो है वो किस तरह से था। गर्मियों की छुट्टियाँ थी, धूप वाला दिन था और जुलाई का महीना था और धूप शदीद निकली हुई थी और ब्रुकफील्ड ग्राउंड के अंदर एक क्रिकेट मैच हो रहा था। और क्रिकेट मैच के दौरान ये जो ही गेट सेंटर हुआ तो इसको याद है कि वहाँ पर एक मोटा सा और छोटे कद का बच्चा था जिसने सेंचुरी स्कोर किया था और बड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा था ग्राउंड के अंदर। तो इसकी जो ना फर्स्ट इंप्रेशन था, फर्स्ट ग्लिम्स थी स्कूल की तरफ। और बहरहाल वो देखते हुए हेडमास्टर के ऑफिस पहुँचा और इंटरव्यू के बाद शॉर्ट्स इंटरव्यू है इसका, और हेडमास्टर ने ये गेस कर लिया था कि ये बंदा जो है ये डिसिप्लिन के मामले में कंट्रोल यानी लूज़ है। इसके बावजूद भी कि ये अच्छा इंसान है और मेहनती बंदा है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हेडमास्टर ने इसको जो है वो हायर कर लिया। और उसके बाद गर्मियों की छुट्टियों के बाद इसने ज्वाइन करना था। आफ्टर समर वेकेशन फर्स्ट डे ब्रुकफील्ड के अंदर जब इंटर होता है तो हॉल के अंदर 400 स्टूडेंट जो होता है वो इकट्ठा कर लिया जाता है इसके इंट्रोडक्टरी लेक्चर के लिए। चिप्स कंफ्यूज होता है, यही कन्फ्यूजन, यही लैक ऑफ डिसिप्लिन मेलबरी के अंदर था जिसकी वजह से इसको छोड़ना पड़ा क्योंकि डिसिप्लिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। और आज इसका फर्स्ट डे था ब्रुकफील्ड के अंदर और अब ये सोच रहा था कि अगर आज मैंने डिसिप्लिन कंट्रोल ना किया, अगर आज मैंने अपना इंप्रेशन कायम ना किया तो शायद मेलबरी की तरह की सूरत हाल का सामना यहाँ पर भी करना पड़े। आते हैं डाइस पे खड़ा होते हैं रोस्ट्रम पे और स्टूडेंट्स सारे मौजूद हैं, छोटे स्टूडेंट्स हैं, शरारती, उनमें बहुत सारे बच्चे शामिल थे। और जब जो ही बात करनी शुरू करते हैं तो एंड पे बैठा हुआ एक बच्चा जो है ना वो क्या करता है, डेस्क का लिड नीचे गिरा देता है, शोर होता है और पूरे हॉल के अंदर जो सन्नाटा था वो अचानक से कहकहों के अंदर तब्दील हो जाता है। अब मिस्टर चिप्स कंफ्यूज, क्योंकि वो पहले ही कंफ्यूज था, वो अपनी कन्फ्यूजन को वो गुस्से वाला चेहरा बना के छुपाने की कोशिश कर रहा था। अब उसको ये था कि इस सूरत हाल को अगर अभी क्या नाम है निप डाउन ना किया तो ज़ाहिर बात है फिर बाद में उसको इस चीज़ को भुगतना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। और कुदरती लकीली चिप्स ने वो जो बच्चे जिसने शरारत की थी ना उस शरारती बच्चे को भी उसने जो है वो देख लिया, यानी उसको आइडिया हो गया कि कौन सा बच्चा है जिसने वो डेस्क लिड जो गिराया। फ़ौरन उसका नाम क्या नाम उस बच्चे को कॉल किया और उसको खड़ा करके क्या नाम उसको फर्स्ट पनिशमेंट दी कि 100 लाइन बेटा अभी मुझे लिख के दिखाओ। तो पहली चीज़, पहली पनिशमेंट थी जो जिसके अंदर ये कामयाब हो चुका था अपना डिसिप्लिन कायम करने में। और वो बच्चे की फिर आगे डिस्क्रिप्शन बयान की जाती है नॉवल के अंदर कि वो पहला बच्चा जिसने मिस्टेक की थी वो कॉली था और उसके बाद उसका बेटा आगे उसका बेटा भी पढ़ के गए, यानी 2-3 नस्लें इससे पढ़ के जाती हैं। चिप्स डिसिप्लिन कायम करने में कामयाब हो चुका था, वो चीज़ जिसकी वजह से मेलबरी छोड़ना पड़ा था, यहाँ पर वो अपना फर्स्ट इंप्रेशन देने में कामयाब हो चुका था। चिप्स ख्वाहिश भी रखता था कि वो ब्रुकफील्ड का हेड बने, लेकिन एजुकेशन हमेशा आड़े आती थी और सख्तियाँ, तकलीफ़ें, मुसीबतें जो थी इसके बावजूद भी चिप्स का वो एम्बिशन जो था वो कम नहीं हुआ। चिप्स जो था वो ड्यूटीफुल बंदा था, ऑनेस्ट था अपने पेशे के लिहाज से, यानी मेहनत के साथ काम करने वाला था। यही वो पॉइंट था जिसकी वजह से ब्रुकफील्ड के अंदर उसको हायर किया गया था।
और हायर करने के बाद इसको इंट्रोडक्टरी लेक्चर के बाद लातीनी और यूनानी सब्जेक्ट इसको दिए गए पढ़ाने के लिए। ये दोनों मज़ामीन वो वाले मज़ामीन थे जो उस दौर के अंदर बड़े खुश्क मज़ामीन समझे जाते थे, लैंग्वेज के मज़ामीन, पढ़ाना मुश्किल था, लेकिन चिप्स ने बड़ी मेहनत के साथ पढ़ाया और इतनी ईमानदारी के साथ पढ़ाया कि तमाम स्टूडेंट्स इससे मोहब्बत करना शुरू हो गए और इसकी रिस्पेक्ट भी करने लगे। और तमाम जो आने वाले नए स्टूडेंट्स थे, चिप्स उनकी रिस्पेक्ट भी करता और उनसे हैंड शेक भी करता। इसके बाद चिप्स की ड्रेसिंग का जिक्र आता है शॉर्ट सा, कि ड्रेसिंग चिप्स की प्रॉपर नहीं थी, प्रोनाउंसिएशन उसकी फॉल्टी थी, डिसिप्लिन के अंदर उसको फिर भी प्रॉब्लम रहता था, यानी 2-3 उसके अंदर कमियां थी, डेफिशिएंसीज थी। इसके बावजूद भी वो एक अच्छा टीचर था। और एट लास्ट ब्रुकफील्ड के अंदर मेहनत करते करते एक दिन ऐसा भी आया था कि जब चिप्स जो था ना वो ख़ुद अपने अंदर एक अदारे की हैसियत इख्तियार कर गया था। 48 साल की उम्र हो चुकी थी और चिप्स ने शादी नहीं की थी और चिप्स ओल्ड फैशन बंदा था, ख़वातीन से वो नफ़रत करता था। 1896 के अंदर 1896 जॉब करते करते ब्रुकफील्ड के अंदर काफ़ी अरसा गुजर चुका है। गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं और इसका दोस्त एक जर्मन एक उसका फ्रेंड होता है जो उसके साथ टीचिंग कर रहा होता है यहाँ पर। तो अपने उस दोस्त रॉडन के साथ गर्मियों की छुट्टियां स्पेंड करने के लिए लेक डिस्ट्रिक्ट जाता है, एक विजिटिंग एरिया है वहाँ पर। रॉडन जब दोनों वहाँ पे पहुँचते हैं तो रॉडन को किसी ज़रूरी काम से घर वापस जाना पड़ता है और मिस्टर चिप्स जो वो वहाँ पर स्टे करता है। एक दिन मिस्टर चिप्स जो था वो अपने क्या नाम है कमरे से निकलता है और लेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही एक ग्रेट गैबल पहाड़ था, एक विजिटिंग एरिया था, पहाड़ी इलाका, वहाँ पर चढ़ते हैं, वहाँ पर जाते हैं विज़िट करने के लिए। और उसकी ज़िंदगी का फिर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट था वो यहाँ पर वकूफ़ पज़ीर होता है। पहाड़ की पीक पे खड़ी एक लड़की नीचे इशारा कर रही होती है और चिप्स भी हाइकिंग कर रहा होता है और अचानक नज़र पड़ती है तो सोच रहा था कि शायद ये लड़की जो हाथ हिला के इशारा कर रही है शायद ये किसी मुसीबत में है। चिप्स एक रहमदिल इंसान था, फ़ौरन भागा, ऊपर चढ़ने की कोशिश की तेज़ी से ताकि मैं उसकी हेल्प कर सकूँ, लेकिन जो ही भागने लगा हाइकिंग उसको पहाड़ पर चढ़ा नहीं था पहले तो फ़ौरन गिरा और उसका घुटना ज़ख्मी हो गया। और उसके बाद बजाय इसके कि वो उसकी हेल्प के लिए जाता, वो खातून जो थी वो नीचे आई। असल में वो खातून ऊपर खड़ी थी, चिप्स मिड में था, नीचे अपनी फ्रेंड्स को इशारा कर रही थी असल में। तो नीचे से फ्रेंड्स भी आई और वो खातून भी नीचे उतरी, उसका नाम था कैथराइन ब्रिजेस। उन दोनों ने यानी वो ख़वातीन और साथ में वो जो लड़की थी उन दोनों ने उठाया और चिप्स को उसके फार्म हाउस में पहुँचाया। और अब वो जो लड़की थी वो भी स्कूल के अंदर एक प्राइवेट जॉब कर चुकी थी, आया की नौकरी कर चुकी थी नर्स, एज अ नर्स। तो उसको चिप्स की आदत अच्छी लगी कि ये एक बड़ा हेल्पिंग बंदा है, यानी मददगार है, बंदा मदद करने वाला है, और उसे चिप्स का एटीट्यूड अच्छा लगा। और इसके बाद अब वो रिस्पॉन्सिबल भी समझती थी ख़ुद को कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरी वजह से इसको ये ना चोट आई, ज़ख्मी आई। इस वजह से उसको फार्म हाउस पे पहुँचाने के बाद डेली उसकी खैर का खबर लेने के लिए उसके फार्म हाउस पे भी जाती थी। कैथराइन ब्रिजेस की डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे शेयर की गई हमसे नावल के अंदर कि वो एक स्मार्ट और ख़ूबसूरत लड़की थी और एक यंग एज थी और वो भी वेकेशन को स्पेंड करने के लिए वहाँ पर लेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद थी। इसके बाद चिप्स से डेली उसका मिलने के लिए आना और चिप्स से बातचीत करना स्कूल के मामलात के बारे में और लिटरेचर के बारे में। तो ये चीज़ चिप्स की अच्छी लगी कि चिप्स एक लिटरेरी पर्सन है, अगर जो वो थोड़ा खुश्क मजाज है इसके बावजूद भी वो एक अच्छा इंसान है। कैथराइन लिटरेचर के अंदर इब्सन को, बर्नार्ड शॉ और विलियम मोरिस को पसंद करती थी, इनकी राइटिंग को, जबकि जो चिप्स था वो इन राइटरों की जो राइटिंग उसको पसंद नहीं करता था। यानी यहाँ पर डिफरेंस दिखाया हुआ है दोनों के सोच के अंदर। इसके बावजूद भी जना वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। यानी कैथराइन को उसकी हैबिट अच्छी लगी, उसकी नेचर अच्छी लगी, उसका एटीट्यूड एंड बिहेव अच्छा लगा, इम्प्रेस किया। और कैथराइन जो थी अगरचे क्या नाम है नफ़रत करता था ख़वातीन से चिप्स, इसके बावजूद भी कैथराइन की ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो रोज़ आती थी ये जानते हुए कि मेरी वजह से उसको मसला बना है, इस चीज़ को उसने लाइक किया चिप्स ने और उन दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और फाइनली उन्होंने शादी करने का प्रोग्राम बनाया। एज चिप्स की हो चुकी थी ऑलमोस्ट 50 के राउंड। और कैथराइन की डिस्क्रिप्शन के अंदर और भी लिखा हुआ है कि एलिंग के अंदर, इंग्लैंड के अंदर एलिंग कस्बे के अंदर अपनी आंटी के यहाँ साथ वो रहती थी और पेरेंट्स नहीं थे उसके, और प्रपोज़ल भेजा चिप्स की तरफ से उसकी आंटी के घर, यानी कि कैथराइन से शादी का, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया और इस तरह से वहीं पर ही ड्यूरिंग वेकेशन उनकी शादी होती है। और कामयाब शादी के बाद वापसी जब होती है तो ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर एक नई खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि 50 की एज में वो तमाम स्टूडेंट्स जो चिप्स से मोहब्बत करते थे, चिप्स की इज़्ज़त करते थे, उन्होंने भरपूर वेलकम किया कैथराइन ब्रिजेस को भी। चिप्स के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आने शुरू हो गई थी। कैथराइन ब्रिजेस ने जब इसका साथ दिया, वापस आई, तो अब इसका डिसिप्लिन थोड़ा सा बेहतर हो गया। अब डेली बेसिस पे उसको मशवरे देती, एडवाइसेस कर दी डिसिप्लिन के मामले में, ड्रेसिंग के मामले में
और कॉन्फिडेंस के मामले में, और ये भी समझाती है कि बच्चों को मारा ना करो, बल्कि उल्टा क्लास का इन्वायरमेंट स्मूथ होना चाहिए ताकि बच्चे अटेंटिव रहें क्लास के अंदर। और अक्सर ही हर मामले के अंदर चिप्स जो था उसने भी मशवरा लेना शुरू कर दिया कैथराइन से, बल्कि 10 में से 9 बातें जो होती थी, 9 मामला उसके अंदर चिप्स मशवरा लेता था बच्चों से। इसके बाद एक दफ़ा कैथराइन की वजह से, कैथराइन जो थी असल में वो सोशल डिस्टिंक्शन के ख़िलाफ़ थी। बाकी मुआशरे के अंदर ये चीज़ थी कि अमीरों का लेवल और था, गरीबों का, इनके स्कूल भी डिफरेंट बने हुए थे। क्लास डिस्टिंक्शन की अगेंस्ट थी कैथराइन ब्रिजेस। एक दफ़ा स्कूल मैनेजमेंट को प्रपोजल दिया कि क्यों ना मिशन स्कूल का और ब्रुकफील्ड का एक मैच करवाया जाए, फुटबॉल मैच। अब मिशन स्कूल एक चंदे पर चलने वाला स्कूल था और गरीब गुरबा लोगों का स्कूल था, तो मैनेजमेंट ने इस बात को पसंद नहीं किया कि हम लोअर क्लास के बच्चों के साथ अपने बच्चों को खिलाएं। हर बंदा जो था उसने डिसएग्री किया शुरू में, लेकिन इसके बाद कैथराइन ने उन्हें आर्गू किया, कैथराइन ने उन्हें दलाइल दिए, जिसकी वजह से उनको फाइनली कैथराइन की ये बात मानना पड़ी। और उसके बाद एक मैच हुआ और ब्रुकफील्ड वर्सेस मिशन स्कूल। अब वो लोग, वो बच्चे जिनसे नफ़रत की जाती थी, वो ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर मौजूद थे, मैच के लिए आए, उन्होंने मैच खेला और 5 के मुकाबले में 7 गोल से ब्रुकफील्ड स्कूल ही विन करता है, कामयाबी ब्रुकफील्ड के हिस्से में आती है। और उसके साथ ही उन्होंने ब्रुकफील्ड स्कूल ने एक ट्रीट का भी मैनेज किया हुआ था, बच्चों को खाना खिलाया गया। और जाते हुए वो बच्चे जो थे वो कैथराइन से मिल के गए, स्पेशली थैंक्स बोल के गए कि जो सदियों से रीत चलती आ रही थी, रवाज था कि इस क्लास के बच्चों को बुलाया नहीं जाता था किसी भी इवेंट के ऊपर, वो इसने ख़त्म किया। इसके बाद इसकी मशहूरी में इजाफा हो जाता है, ये और मज़ीद शोहरत पा जाती है और हर मामला जो स्कूल का उसमें पेश होती है, स्पेशली डिसिप्लिन के मामले में। कैथराइन खुद भी एक जॉली पर्सनैलिटी थी और उसने जिस तरह से ब्रुकफील्ड चिप्स को जीता था, इसी तरह वो ब्रुकफील्ड को भी विन करने में कामयाब हो चुकी थी। और अब तमाम जो मैनेजमेंट स्टाफ था वो भी कैथराइन ब्रिजेस से सलाह मशवरा लेने लगा। 1898 के अंदर 1896 में शादी हुई, 2 साल का एक कलील अरसा था। इस 2 साल के कलील अरसे में उसने नाम पैदा किया ब्रुकफील्ड के अंदर भी, और ब्रुकफील्ड को भी जीत गई ब्रुकफील्ड चिप्स की तरह। 1898 के अंदर 2 साल के बाद शादी के चाइल्ड बर्थ के दौरान उसकी डेथ हो जाती है और चिप्स एक दफ़ा फिर से उसी लेवल पे वापस आ जाता है, यानी वही पुरानी उसकी आदतें, वही ड्रेसिंग, अब मज़ीद डिस्टर्ब हो चुका था। अचानक उसकी लाइफ चेंज हुई थी कैथराइन के आने की वजह से, और इंतहाई खुश था और उसकी लाइफ टोटली चेंज हो चुकी थी। कैथराइन ब्रिजेस के जाने के बाद उसकी ज़िंदगी फिर से तब्दील हो जाती है और अपनी वही पुरानी चीज़ें वो बहाल हो जाती है। उसकी अक्सर सोच विचार में मसरूफ़ रहना शुरू कर दिया। कैथराइन की डेथ ने असल में उसको अब बूढ़ा बना दिया था। 50 की उम्र होने के बावजूद भी वो बूढ़ा नहीं था, लेकिन अब कैथराइन का जाना उसके लिए बड़ा अजियतनाक था, जिसकी वजह से बुढ़ापे के आसार ज़ाहिर होना शुरू हो गए। मिस्टर मेल्ड्रम जो था वो हेडमास्टर था, वेदरबाई जो था वो उसकी डेथ हो चुकी थी, और मिस्टर मेल्ड्रम ने 1900 के अंदर ज्वाइन किया था और 1900 के अंदर ही नमूनिया की वजह से इसकी डेथ हो जाती है, यानी आने के तो कुछ अरसे के बाद ही। और अब न्यू हेडमास्टर के आने से पहले चिप्स चूँकि मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर है स्कूल का, इस वजह से चिप्स को एक्टिंग हेड बना दिया जाता है। और एक्टिंग हेड थोड़ी देर फराई सर अंजाम दिए, पहले वेदरबाई आया, फिर मिस्टर मेल्ड्रम आया, और मेल्ड्रम के बाद अब मिस्टर राल्सन जो था एज अ न्यू हेड यहाँ पर अपॉइंट कर दिया गया ब्रुकफील्ड के अंदर। राल्सन की डिस्क्रिप्शन फुली यहाँ पर डिटेल दी हुई है, 2-3 चैप्टर पर मुश्तमिल इसकी डिस्क्रिप्शन, और बताया गया कि राल्सन डिसिप्लिन के मामले में स्ट्रिक्ट था, बड़ी शानदार पर्सनैलिटी का हामिल था, अम्बिशियस बंदा था, एजुकेटेड था और काफ़ी सारी डिग्रियाँ जो थी वो होल्ड किए हुए था। राल्सन का पूरा फोकस डिसिप्लिन के ऊपर था और इसी वजह से इसने स्कूल का लेवल बड़ा अप कर दिया था रिजल्ट्स के मामले में, डिसिप्लिन के मामले में। हत्ता कि जो उस इलाके की अमीर लोग थे, फैमिलियाँ थी, उन्होंने भी अच्छे एलीट क्लासों से अपने बच्चों को हटा के ब्रुकफील्ड के अंदर एडमिट करवाना शुरू कर दिया। राल्सन की चिप्स के साथ नहीं बन रही थी, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग में जो फ़र्क था और एक दूसरे के आइडियाज़ के ख़िलाफ़ थे। मिस्टर राल्सन हर उस चीज़ को स्कूल से रिमूव करना चाहता था जो स्कूल की तरक्की के रास्ते में रुकावट थी, और वो समझता था कि चिप्स की एज भी काफ़ी हो चुकी है, इसके आइडियाज़ पुराने हैं, इसकी ड्रेसिंग प्रॉपर नहीं है, इसकी लैंग्वेज प्रॉपर नहीं है, काफ़ी सारे उसको मसाइल थे चिप्स से, जिसकी वजह से एक दिन राल्सन ने क्या किया, अपने ऑफिस बुलाया मिस्टर चिप्स को और साथ उसको ऑफ़र किया कि मिस्टर चिप्स अगर आप रिटायर होना चाहें तो मैं मैनेजमेंट से बात करूंगा, डायरेक्टर से, आपको खासी पेंशन भी मिल जाएगी और रिटायरमेंट भी मिल जाएगी, अच्छी लाइफ गुजर जाएगी, लेकिन अब ब्रुकफील्ड स्कूल को अब आपकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये सुनते ही प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर ही, ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर ही चिप्स और राल्सन का झगड़ा हो जाता है
और झगड़ा काफ़ी यानी कि ज़्यादा हो जाता है, एक दूसरे के साथ हॉट वर्ड्स एक्सचेंज करना शुरू कर देते हैं। और अचानक ही क्या होता है कि ये जो लड़ाई होती है, एक बच्चा उसी दौरान प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ा होता है। वो बच्चा असल में क्या नाम है, छुट्टी लेने के लिए आया था प्रिंसिपल से, और वो बच्चा सारी लड़ाई सुन लेता है कि किस तरह से चिप्स के साथ उसने क्या नाम बुरा सलूक किया हेड मास्टर ने। वो बच्चा क्लास फेलोज़ को बताता है, क्लास फेलोज़ सारे जाके घरों में बताते हैं, और इस तरह से बात घरों तक पहुंच जाती है। अगले दिन पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं स्कूल के अंदर हेड मास्टर से कंप्लेन करने के लिए, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे थे उनके पेरेंट्स भी मिस्टर चिप्स से पढ़े हुए थे, इस वजह से उनको फेवर मिल रही थी मिस्टर चिप्स को। और मामला जब ज़्यादा गंभीर हो जाता है और आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो सर जॉन रिवर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन था, स्कूल का जो हेड था, जो लीडर था स्कूल का, उस तक बात पहुंचती है कि मामला ज़्यादा गंभीर हो गया, ज़्यादा जो ना वो सेंसिटिव हो गया। वो खुद विज़िट करता है, स्कूल आता है सर जॉन रिवर। जॉन रिवर जब स्कूल विज़िट करता है तो बजाय प्रिंसिपल से मिलने के वो सीधा चिप्स के पास जाता है और चिप्स को जाके बताता है कि चिप्स, जब तक तुम चाहो इस स्कूल के अंदर काम कर सकते हो, कोई तुम्हें यहाँ से निकाल नहीं सकता, चाहे हेडमास्टर ही क्यों ना हो, चाहे जो भी उसको ऑब्जेक्शन है, इसके बावजूद भी तुम स्कूल से नहीं निकाले जा सकते जब तक कि तुम ना चाहो। हेडमास्टर मिस्टर राल्सन को बुरा लगा, लेकिन राल्सन डायरेक्ट टीचर के पास क्यों गया हेडमास्टर को छोड़ के, क्योंकि मिस्टर जॉन रिवर जो था वो भी मिस्टर चिप्स का ही स्टूडेंट था, इसी का तालिब इल्म था। इस वजह से उसने अपने टीचर को रिगार्ड दिया और राल्सन को उसके खातर में नहीं लाया। राल्सन ने इंसल्ट फील की कि मेरे से पूछने के बजाय, मुझे प्रोटोकॉल देने के बजाय ये टीचर के पास जा रहा है और उसको प्रोटोकॉल दे रहा है। 1941 के अंदर उसने ब्रुकफील्ड को लेफ़्ट कर दिया। इसके बाद अगला हेडमास्टर मिस्टर शैट्रीज आता है और वो हेडमास्टर के तौर पर, इसकी एज 34 होती है। और चिप्स और शैट्रीज दोनों की नेचर बड़ी सेम होती है, मिलती आइडियाज़। राल्सन और चिप्स बिल्कुल अपोजिट आइडियाज़ के थे, और शैट्रीज और चिप्स जो था ये बिल्कुल सिमिलर आइडियाज़ के बंदे थे। ब्रोंकाइटिस का मसला हो जाता है चिप्स को 1913 के अंदर, 1913 के अंदर, और 65 एज भी हो चुकी है, और डिसाइड करता है कि अब मुझे रिटायर होना चाहिए। और रिटायरमेंट का फाइनली अनाउंसमेंट हो जाती है और रिटायरमेंट की एक तकरीब मुनक्कद की जाती है। पहली दफ़ा रिटायरमेंट पे 65 एज पे फेयरवेल पार्टी का इनेकाद किया जाता है, और चिप्स जो था उसको काफ़ी सारे गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं, इंक्लूडिंग डेस्क, टेबल एंड वॉल क्लॉक। और चिप्स अपनी एक किताब लिखना चाहता था अपनी सारी मेमोरीज़ के बारे में, लेकिन लिखना उसके लिए हमेशा परेशान कुन था। इस वजह से वो ज़िंदगी के अंदर अपनी किताब नहीं लिख सका, बायोग्राफी नहीं लिख सका, ऑटोबायोग्राफी नहीं लिख सका। चिप्स जो था वो जाना चाहता था जर्मनी इलाज के सिलसिले में, ब्रोंकाइटिस के इलाज के लिए, गले के मसले के लिए। जर्मन चला गया, इलाज करवाया कामयाबी से, जब सेहतमंद हुआ फिर वापस लौट आया और दोबारा से मिसेस विकेट के यहाँ ही रिहाइश इख्तियार कर ली। और इस दफ़ा जब वापस आया तो पुराने जितने स्टूडेंट थे उनको इनवाइट किया, जो ओल्ड ब्रुकफील्डियन थे, और उन्हें एक डिनर पे इनवाइट किया और एक जमात बना ली, यानी ओल्ड स्टूडेंट फेडरेशन बनाई। और चिप्स जो था उस ओल्ड स्टूडेंट फेडरेशन का प्रेसिडेंट बन गया। यानी वो जो फेडरेशन जो थी वो कभी कभार इवेंट ऑर्गेनाइज़ करती, कभी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करती, तो चिप्स जो था उसको हमेशा इन्वाइट किया जाता। इसके अलावा चिप्स जो था अब उसकी ड्यूटी क्या थी, वो बैठ के सारा दिन घर के अंदर मैगजीन्स पढ़ता, बुक्स पढ़ता, और अपना टाइम जो था वो बच्चों के साथ गपशप में गुजारता। शैट्रीज़ की तबीयत एक दफ़ा ज़्यादा ख़राब होती है, और शैट्रीज़ हेडमास्टर ज़रा काइंड हार्टेड था, और इस वजह से स्कूल का डिसिप्लिन जो राल्सन के पीरियड में अरूज पे था दोबारा से डाउनफॉल हुआ। आउट ऑफ कंट्रोल जब डिसिप्लिन हुआ तो शैट्रीज़ ने रिक्वेस्ट की मिस्टर चिप्स से कि प्लीज़ आप रीजॉइन कर लो, उसकी वजह डिसिप्लिन बहुत ख़राब हो चुका है, रिजल्ट्स भी ख़राब हो चुके हैं। शैट्रीज़ और चूँकि चिप्स की नेचर सेम थी, इस वजह से, और फ्रेंड्स भी थे, 1917 के अंदर, 1916 के अंदर छोड़ा, और 17 के अंदर चिप्स दोबारा से उसने रीजॉइन कर लिया स्कूल को। शैट्रीज़ की डेथ हो जाती है और चिप्स को अब बना दिया जाता है एक्टिंग हेडमास्टर, और चिप्स को ऑफर भी किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से, अगर चाहो तो परमानेंट हेडमास्टर बन जाओ, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा ना कर सकने की वजह से चिप्स जो था वो ये पोजीशन लेने से इनकार कर दिया। चिप्स जो था वो उसकी ड्यूटी क्या थी, अब चिप्स ऑफिस में बैठता था, पेरेंट्स से मिलता था, और हर संडे की संडे चैपल यानी उनकी जो मज़हबी रसूमात हैं उस दौरान वो क्या करता था, बच्चों के नाम रीड आउट करता था जो वर्ल्ड वार 1 के अंदर जिनकी डेथ हुई थी। 1918 के अंदर 1914 के अंदर वर्ल्ड वार 1 का आगाज़ हो चुका था, और 1918 आ पहुँचा था, वर्ल्ड वार 1 एंड होने वाली थी। और इस वर्ल्ड वार के एंड होने पर जो ब्रुकफील्ड के अंदर एक बहुत बड़ी जो है वो एक सेरेमनी रखी गई, एक तकरीब रखी गई, और उस तकरीब के अंदर ब्रुकफील्ड जो हमारा हीरो है जो चिप्स भी शामिल होता है। और रात का टाइम था पार्टी का, चिप्स को अचानक से ठंड लगती है
और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। वापस आता है अपने घर, अपने क्वार्टर पे, और रेजिग्नेशन लिख के भेज देता है ब्रुकफील्ड मैनेजमेंट को कि मैं अब मज़ीद जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभा सकता। तो सेकंड टाइम रिटायरमेंट होती है उसकी। और इसके बाद डॉक्टर मेरीवेल का जिक्र आता है। वो इसका पर्सनल डॉक्टर था और हर फोर्टनाइटली यानी 2 हफ्ते के बाद वो इससे मिलने के लिए आया करता था। 1929 के अंदर चिप्स जो था वो बूढ़ा हो चुका था बहुत ज़्यादा, और उसकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब रहना शुरू कर दी। और ब्रुकफील्ड स्कूल के साथ अभी भी उसका जो रिश्ता था वो बहाल था। और उसके बाद ब्रुकफील्ड स्कूल खिड़की के पास बैठना, ब्रुकफील्ड स्कूल में बच्चों को खेलते हुए देखना, और जो नए आने वाले बच्चे थे उनको इनवाइट करना चाय पे और उनको केक पेश करना, इसके अंदर वो अपना टाइम स्पेंड करता था। 1930 चिप्स जो था उसने अपनी एक वसीयत तैयार की, और उसकी वसीयत के मुताबिक उसके जो एसेट्स थे, जो भी उसकी जमा पूंजी थी, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाना था। एक हिस्सा उसने कहा कि ब्रुकफील्ड स्कूल के बच्चों को दे दिया जाए स्कॉलरशिप के लिए, एक हिस्सा मिशन स्कूल के बच्चों को दे दिया जाए, और एक हिस्सा मिसिस विकेट को दे दिया जाए जिसके घर में वो कई सालों से रह रहा था। और मिसिस विकेट ना उसकी लैंड लेडी थी बल्कि उसकी होस्ट भी थी, और हर तरह के मामलात में उससे कोऑपरेट भी करती थी। 1933 चिप्स जो था अपने घर के अंदर मिसिस विकेट के यहाँ अकेला था। अचानक एक बच्चे ने दस्तक दी दरवाजे पर, और मिसिस विकेट उठा और मिस्टर विकेट उठा और जाके दरवाज़ा खोला तो एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम आता है लिनफोर्ड। वो दरवाजे के बाहर मौजूद था, और लिनफोर्ड ने परमिशन मांगी अंदर आने की। लिन बड़ी खुशी से उसको रिसीव किया मिस्टर चिप्स ने, और अंदर बैठ के बातें शुरू कर दी। लिनफोर्ड से पूछा गया कि बेटा कहाँ रहते हो, कब एडमिशन लिया ब्रुकफील्ड के अंदर, और पेरेंट्स के बारे में पूछा, इंग्लैंड के बारे में पूछा, थोड़ी पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कशन की। इसी दौरान उसको चाय भी पेश की गई और उसको केक भी पेश किया, उसने खाया। जो ही 5 बजे का टाइम हुआ तो साथ ही उसने बोला कि बेटा अब आप मज़ीद नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि चिप्स का डिसिप्लिन था लाइफ का कि जो बच्चे भी मिलने के लिए आते चिप्स को, उन्हें चाय पेश करता, उन्हें केक पेश करता, लेकिन जो ही 5 बजते तो उनको जाने के लिए कहता। चिप्स बच्चा उठा और जाने के लिए बाहर दरवाजे के पास आया। वो चिप्स से बड़ा मुतासर हुआ इसके होस्टिंग से, और उसने जाते हुए दरवाजे के पास खड़े होकर बोला कि गुड बाय मिस्टर चिप्स, खुदा हाफिज़ मिस्टर चिप्स। और जो ही उसने गुड बाय मिस्टर चिप्स बोला, उसको मिस्टर चिप्स कहना याद आया। पूरे नावल के अंदर 2 दफ़ा ये वर्ड यूज़ किए कि जो इसका टाइटल है गुड बाय मिस्टर चिप्स। एक दफ़ा कैथराइन के साथ जब वो उसकी मुलाकात हुई थी लेक डिस्ट्रिक्ट, और कैथराइन अपनी आंटी के यहाँ एलिंग में रह रही थी। शादी से 1 रात पहले मिलने के लिए जाता है उस एलिंग में अपने होने वाली बीवी से। तो मुलाकात के बाद जब वो उठ के आने लगते हैं वापस अपने फार्म हाउस पे, तो निकलते हुए बाहर दरवाजे पे चिप्स खड़ा होता है, और कैथराइन उससे पूछती है कि आज के बाद, यानी कल शादी है हमारी, आज के बाद आपको मैं क्या क्या के पुकारा करूँगी, मिस्टर चिप्स कहूँ, अकेला चिप्स कहूँ, या चिपिंग कहूँ, किस नाम से आपको पुकारूँ। और उसके साथ ही वो खुद कन्फ्यूजन के अंदर ही वो साथ ही बोलती है कि ठीक है, आई विल से यू मिस्टर चिप्स एंड देन गुड बाय मिस्टर चिप्स। और उसके बाद वो बोलती है गुड बाय मिस्टर चिप्स, हाथ हिला के हैंड वेव करके उसको बोलती है गुड बाय मिस्टर चिप्स। सेम स्टाइल के अंदर वो जो आखिरी बच्चा था लिनफोर्ड, वो हाथ हिला के उसको बोलता है गुड बाय मिस्टर चिप्स। कैथराइन की डेथ हो चुकी थी, हाथ हिलाना, गुड बाय मिस्टर चिप्स के वर्ड्स, लास्ट वर्ड्स, वो निकल जाता है और चिप्स बेहोशी की हालत में चला जाता है उन अल्फाज को सोचता सोचता। और जब होश आता है तो बेड के ऊपर लेटा हुआ पाता है खुद को। इर्द गिर्द डॉक्टर मेरीवेल खड़ा है, मिसिस विकेट खड़ी है, और मिस्टर कार्टराइट खड़ा है। ये न्यू हेड मास्टर था जो ज्वाइन किया था इसकी सेकंड रिटायरमेंट के बाद। अब तीनों खड़े हैं और आपस में विस्परिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और मिस्टर कार्टराइट बता रहा है कि मैं भी नया नया यहाँ पे आया हूँ और मुझे मालूम हुआ चिप्स की सर्विसेज के बारे में कि बहुत अजीम इंसान था चिप्स, जिसने बड़े अरसा जो है वो ब्रुकफील्ड को सर्व किया है और बड़ी लॉयली इसने सर्व किया ब्रुकफील्ड को। लेकिन एक चीज़ का दुख है कि ब्रुकफील्ड के यानी कि इसकी शादी हुई है लेकिन इसके बच्चे नहीं हैं, यानी काश इसके बच्चे होते ताकि ये सिलसिला जो था उसका चलता रहता। और जो ही उसने बोला कि बच्चे नहीं हैं इसके, चिप्स बेहोशी की हालत में था, अचानक उसकी आंख खुली और साथ ही उसने लास्ट वर्ड्स कहे कि ऑल ब्रुकफील्डियंस आर माई चिल्ड्रन एंड दे आर ऑल बॉयज़, कि सारे ब्रुकफील्ड के बच्चे मेरे बच्चे हैं और वो सारे के सारे हैं भी लड़के। इसके बाद चिप्स दोबारा से बेहोश होता है और यही जो सेकंड टाइम जो अब अनकॉन्शियस स्टेट में जाता है ये उसकी फाइनल स्टेट होती है। इसके बाद दोबारा चिप्स होश में नहीं आता, उसकी डेथ हो जाती है इसके साथ ही। और अगले दिन स्कूल असेंबली के अंदर अनाउंस कर दिया जाता है कि मिस्टर चिप्स जिसने अरसा दराज जो है स्कूल को सर्व किया है वो उसकी डेथ हो चुकी है और आज का दिन छुट्टी की जाएगी, यानी स्कूल ऑफ रहेगा और चैपल की जाएगी, यानी मजहबी रसूमात सिर्फ अदा की जाएंगी। इसी तरह एक शानदार करियर जो था, एक डिसेंट करियर जो था वो डिसेंटली क्लोज हुआ मिस्टर चिप्स का।
और ओवरऑल जो हमने नावल का अगर हम बिल्कुल वेरी शॉर्ट रिव्यू करें तो इसकी अर्ली लाइफ, इसकी प्रोफेशनल लाइफ, फिर मैट्रिमोनियल लाइफ और फिर इसकी एंडिंग जो है लाइफ की किस तरह से हुए, कौन कौन से वाक़यात, कौन कौन से हेडमास्टर लाइफ में आए, स्कूल की डिस्क्रिप्शन का जिक्र आया, हेडमास्टर्स की डिस्क्रिप्शन का जिक्र आया और उसके बाद एरियाज़ की डिस्क्रिप्शन का, मैट्रिमोनियल लाइफ के इसके इवेंट्स आए। तो ये सारा समेशन इस शॉर्ट सी स्टोरी में दर्ज है। और जेम्स हिल्टन ने असल में ये नावल जो था वो डेडिकेट किया था अपने बाप हिल्टन को, और 4 दिनों के अंदर ये नावल जो था वो लिखा गया था इन 4 डेज़, बिल्कुल वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर ये नावल जो वो लिखा गया था। और एंड पे हम सब के लिए जो चीज़ छोड़ गया वो ये है कि टीचिंग लाइफ जो है वो किस तरह की है, और एक प्राइवेट स्कूल टीचर जो होता है उसको किन किन मसाइल का सामना होता है, और किस किस तरह से उसकी लाइफ जो है वो स्पेंड चल रही होती है, उसका टेन्योर किस तरह से चल रहा होता है, उसका करियर की क्या सिचुएशन होती है, ये चीज़ हम यहाँ से सीख सकते हैं और देख सकते हैं। इसके साथ ही हमारा शॉर्ट रिव्यू कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह चैप्टर वाइज हम मूव करेंगे, अपने चैप्टर वाइज शॉर्ट समरी डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया जाएगा। आज का सेकंड टॉपिक हमारा रिव्यू के अलावा इडियोमेटिक फ्रेजेस से फ्रॉम 261 टू 270। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड टॉपिक ऑफ द डे। गेट विंड ऑफ, उड़ती खबर सुनना। ही गॉट विंड ऑफ आवर प्लॉट अगेंस्ट हिम एंड रैन अवे। उसने उड़ती हुई खबर सुनी और वो भाग निकला। गेट अ वंस लाइन, कमर बस्ता होना। ही आस्क्ड सोल्जर्स टू गेट अप देयर लाइन। उसने सिपाहियों को कहा कि कमर बांध लें, यानी तैयारी कर लें। गिव अ फॉल्स कलरिंग टू, गलत रंग देना। डोंट गिव अ फॉल्स कलरिंग टू माई पॉलिसी, मेरी पॉलिसी को गलत रंग मत दें। गिव एंड टेक, कुछ लेना कुछ देना। सक्सेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन गिव एंड टेक, आज की दुनिया में कामयाबी कुछ लेने कुछ देने के असूल पर चलती है। गिव लूज रीन्स टू डील देना ऑन रीचिंग द प्ले ग्राउंड। स्टूडेंट गिव लूज रीन टू देयर डिज़ायर फॉर रनिंग एंड जंपिंग। जो ही ग्राउंड में पहुँचे तो तालिब इल्मों को ढील मिल गई कि जैसे चाहे जंपिंग करें, रेसिंग करें, जो भी करें। गिव राइज टू, सबब होना। आर हार्ड वर्क विल गिव राइज टू सक्सेस, हमारी मेहनत यकीनी हमारी कामयाबी का सबब बनेगी। गिव वन सेल्फ ईयर्स, बेजा फ़ख्र करना। डोंट गिव योर सेल्फ ईयर्स, बेजा फ़ख्र मत करें। गिव वन अ पीस ऑफ वंस माइंड, मलामत करना। शी गेव द चाइल्ड अ पीस ऑफ हर माइंड, उसने बच्चे के किरदार पर, यानी बच्चे को उसने मलामत किया। गिव समवन द स्लिप, बचना। ही कुड नॉट गिव मी द स्लिप दैट डे, वो उस दिन मेरे से नहीं बच सका। और गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, सर्द मोहरी से पेश आना। द सेल्फिश फ्रेंड गिव हिम द कोल्ड शोल्डर व्हेन ही नीडेड हेल्प, जब उसे ज़रूरत पड़ी तो तमाम खुद गर्ज दोस्त बड़ी बेमोहरी के साथ उससे पेश आए। इसके साथ ही आज का हमारा सेकंड टॉपिक जो वो भी कंप्लीट होता है। होप सो कि शॉर्ट रिव्यू जो हमने किया स्टोरी का, इसका आपने अंडरस्टैंड कर लिया। इसको अच्छे से, इसकी ट्रांसलेशन एक दफ़ा शॉर्ट समरी आपकी ग्रामर में मौजूद है, उसको रीड आउट भी करिएगा ताकि कल हम चैप्टर 1 को अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकें और उसकी एक्सरसाइज को भी डिस्कस कर सकें।